10 साल तक उम्मत की रहनुमाई करने के बाद जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत हुए तो सिर्फ 3 दिन बाद मुसलमानों के खलीफा बने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, एक ऐसे सहाबी जो न सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास थे बल्कि उस दौर के सबसे अमीर और सबके दिलों में बसने वाले इंसान थे। 12 साल तक इस्लामी खिलाफत के सरबराह रहे और इस दौरान उन्होंने वो काम किए जो आज तक याद किए जाते हैं। मुसलमानों को एक ही कुरान पर यूनाइट किया, इस्लामी तारीख की पहली करेंसी बनाई, मक्का और मदीना की मस्जिदों को एक्सपैंड किया जो आज भी उसी तामीर पर खड़ी है। लेकिन इसी दौर में इस्लामी खिलाफत की सबसे पहली और सबसे बड़ी बगावत भी हुई और यही वजह है कि आज हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र बहुत कम होता है, जबकि उनकी जिंदगी एक रियल मोटिवेशनल जर्नी है। हजरत उस्मान मक्का के सबसे रईस खानदान बनु उमैया में पैदा हुए। उनके वालिद अफान का मक्का से बाहर तक फैला हुआ कपड़ों का इंटरनेशनल बिजनेस था, रोम और यमन तक। लेकिन बहुत कम उम्र में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया और अरब के रिवाज के मुताबिक सारी दौलत, पूरा कारोबार हजरत उस्मान के हिस्से आया। कम उम्र में ही वो मक्का के रिचेस्ट यंगस्टर बन गए, लेकिन अय्याशी की जिंदगी अपनाने के बजाय उन्होंने अपने बिजनेस को और ग्रो किया और इतनी इज्जत हासिल की कि मक्का की औरतें अपने बच्चों से कहती, मैं तुमसे उतनी मोहब्बत करती हूं जितनी कुरैश उस्मान से करते हैं। उसी वक्त एक और बिजनेसमैन थे, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, और यहीं से इन दोनों ग्रेट लोगों की दोस्ती शुरू हुई। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वाही नाजिल हुई तो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु थे। उन्होंने सीधा अपने दोस्त उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के पास जाकर उन्हें भी इस्लाम की दावत दी और हजरत उस्मान बिना किसी बहस के इस्लाम ले आए। उनका इस्लाम कबूल करना उनके पूरे खानदान बनु उमैया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने अपने ही खानदान के खिलाफ खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, यहां तक कि उनके चाचा हाकम उन्हें रस्सियों से बांधकर मारते थे, लेकिन उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कभी पीछे नहीं हटे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को अब्बू लहब के बेटों ने तलाक दी तो हजरत उस्मान सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनकी बेटी रुकैया रजी अल्लाह अन्हा का हाथ मांगा। यानी अब वो सिर्फ दोस्त नहीं, दामाद रसूल बन चुके थे। मक्का में हालात जब हद से ज्यादा खराब हो गए तो हजरत उस्मान अपनी बीवी रुकैया के साथ हबशा, इथियोपिया हिजरत कर गए। वहां भी उन्होंने फिर से बिजनेस शुरू किया, लेकिन इस बार सिर्फ कमाई के लिए नहीं बल्कि खर्च करने के लिए। जब मुसलमान मदीना पहुंचे, वहां एक यहूदी के पास बेर रोमा नाम का कुआं था जो मुसलमानों को बहुत महंगे दामों में पानी बेचता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा उसके लिए जन्नत है। और एक बार फिर हजरत उस्मान आगे बढ़े। उन्होंने यहूदी से पहले आधा कुआं खरीदा, फिर जब वो घाटे में आया तो पूरा कुआं 20,000 दिरहम में खरीदकर सदका कर दिया। आज भी वो कुआं और उसके आसपास की जमीन सऊदी अरब में उनके नाम पर रजिस्टर्ड है और वहां से होने वाली इनकम से एक वक्फ पोर्टल चलता है जो हर साल लगभग 400 करोड़ रुपए कमाता है और वो पैसा पूरी तरह गरीबों में बांटा जाता है। जब जंगे बद्र का वक्त आया तो उनकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया बहुत बीमार थीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना में ही रहने का हुक्म दिया और जंग के दौरान ही रुकैया रजी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से चल बसी। जब मुसलमान बद्र जीत कर लौटे तो सब खुश थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी की मौत की खबर मिली और उस जश्न के दिन भी उन्होंने आंसू बहाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी ये बताती है कि असली अमीरी दौलत से नहीं, दीनी कुर्बानी से मिलती है। वो एक अमीर आदमी थे, लेकिन उन्होंने हर दौलत अल्लाह की राह में लुटाई और शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया उन्हें याद करती है और जन्नत उनका इंतजार कर रही है।